अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन तो बहुत सारा हो गया, आप रेसिपी को अच्छे तरीके से सभी जान गए और हमारी सर्विसेज के बारे में भी आप सबको पता लग गया कि हम कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आज जो हमारा सेशन है फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर का, फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर का काम पता चल गया ना कौन कौन से हैं। फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की इमरजेंसीज के लिए नहीं होता, किसी भी किस्म की इमरजेंसी, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की इमरजेंसी हो, फायर की हो, वाटर की हो, तो उन सब में आप क्या हैं एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। आप सभी ये रोल जो है अपने अदा करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं मेडिकल, क्योंकि मेडिकल की इमरजेंसीज में सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, आप सभी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल में कौन सी ऐसी इमरजेंसी है जिसमें जान जा सकती है? खून बह जाना और उसके अलावा ब्लीडिंग है, कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट किसी ने बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के मुताबिक जो उन्होंने रिसर्च की है, उनके मुताबिक इस पूरी दुनिया में हर 90 सेकंड में एक बंदा कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर जाता है। कितने सेकंड्स में? 90 सेकंड्स में। और हम यहाँ पे तकरीबन 2 से ढाई घंटे से बैठे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर गए होंगे। इसका हल क्या है? इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? इन लोगों को हम कैसे बचा सकते हैं? इसका फ़कत हल यही है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो वहाँ पे जो बंदा मौजूद है, उसको CPR आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर वो अच्छे तरीके से CPR परफॉर्म करेगा तो उसकी जान बचा सकता है। अभी मुझे ये बताएं कि आप सब ने CPR सुना है कि क्या है CPR? जल्दी जल्दी से वो डिस्कस करें। कोई जवाब देगा? 5 मिनट। कोई और? ज़बरदस्त, इसके लिए क्लैपिंग जब तक सांस बाहर ना आए। बहुत ज़बरदस्त। 4 इसकी कंडीशन से 2 सर ने बता दिए, ठीक है, ये भी सही जवाब। पहले आप ये मुझे बताएं कि आपको कैसे पता लगेगा कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया है? जी, सही। ये कार्डियक अरेस्ट की निशानियां नहीं है, ये हार्ट अटैक की निशानियां हैं, जिसको दिल में दर्द होता है। एक तो ये किस चीज़ की निशानी है? हार्ट अटैक की। बेसिकली 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। क्या? सभी साथ में बोलेंगे तभी आप जो है ना इस चीज़ को समझ पाएंगे। एक टर्म क्या है? कार्डियक अरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि दिल का मुकम्मल तौर पे बंद हो जाना, और अगर दिल बंद हो जाए तो सांस चलेगी? नहीं चलेगी। गुड, एक ये टर्म क्लियर हो गया। और दूसरा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बेसिकली क्या है कि कोई मिसहैप आ जाए दिल में, एक दिल की जो शरियान है खुद वो बंद हो जाएं, या दिल के वाल्व कम करना छोड़ जाएं, ठीक है, या कोई किसी और किस्म की कोई इंजरी हो जाए कार्डियक के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? हार्ट अटैक कहेंगे। ये जो निशानियां बताई वो हार्ट अटैक की बताई हैं। अगर दिल रुक जाए तो क्या 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 निशानी होती है? वो बंदा बातचीत करता है, दिल रुक जाए तो, ऐसा ही है? नहीं, वो क्या होगा? अनरेस्पॉन्सिव होगा, कोई भी जवाब नहीं देगा। एक निशानी हमने ये जान ली। और दूसरी कौन सी होगी? उसकी नब्ज चलेगी, पल्स नहीं चलेगी। 2 कंडीशन। और तीसरी क्या? वो सांस लेगा? नहीं। कार्डियक अरेस्ट के लिए कितनी निशानियां हैं? 3। कौन कौन सी? कलेक्टिवली बताएं। अनकॉन्शियस हो जाएगा, पल्स नहीं चलेगी, सांस नहीं लेगा। बहुत जबरदस्त, ठीक है। जिसको भी ये 3 कंडीशंस होंगी उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इसको क्या है? कार्डियक अरेस्ट है। और बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है जो मैंने क्लियर कर दी, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें अगर एरर आएगी तो उसको हम कहेंगे हार्ट अटैक। और दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, दिल को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है जिसकी वजह से हार्ट जो है पंप करना स्टार्ट करता है। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई खराबी आ जाएगी तो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। CPR करने के लिए बेसिकली जो अच्छे तरीके से CPR है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन किसी भी बंदे को आप अगर CPR करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसके पास जाएंगे, उसका रिस्पॉन्स लेंगे। सर यहाँ पे एक टेबल अरेंज हो सकती है ताकि प्रैक्टिकल देने का। सबसे पहले आप पेशेंट के पास जाएंगे, पेशेंट के शोल्डर्स को टेप करेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे कि हेलो सर, हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। आपने फिजिकली भी टच करना है और वर्बली भी आपने मतलब कि बातचीत भी करनी है उससे। अगर उसने होटल इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि एक टेबल अरेंज कर दें आगे स्टेज पे पहुंच लेंगे। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो दैट इज अ क्रिटिकल कंडीशन। अगर कोई पेशेंट सिर्फ अनकॉन्शियस है तो भी ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब कि उसकी तबीयत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो आपने क्या करना है? किसी को हेल्प आउट के लिए बुला देना है, क्योंकि आप अकेले बंदे CPR नहीं कर सकते।
एक बंदा अच्छा सीपीआर सिर्फ 2 मिनट तक कर सकता है और फिर उसको 2 मिनट का गैप देंगे, देन वो 2 मिनट फिर अच्छी सीपीआर कर सकेगा। इस तरीके से वो 1 से 2 घंटे सीपीआर कर सकता है। लेकिन कंटिन्यूसली अगर एक बंदा सीपीआर करे तो नॉट मोर देन 5 मिनट भी अच्छी सीपीआर नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 साइकिल मतलब कि 4 मिनट अच्छी सीपीआर करेगा और उसके बाद वो थक जाएगा। तो इसलिए आपने किसी ना किसी को हेल्प आउट के लिए बुला देना है और फिर आप क्या करेंगे, उसके जो है अपना पल्स चेक करेंगे और ब्रीथिंग एक साथ चेक करनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी बंदे को अगर आप सामने देख रहे हैं, कोई बंदा आपके सामने बेहोश हो रहा है, तो आपके पास 10 सेकंड के अंदर अंदर आप ये समराइज कर दें कि आया इसको कार्डिक अरेस्ट हो गया है, मतलब कि इसका दिल मुकम्मल तौर पे बंद हो गया है या चल रहा है। अगर दिल मुकम्मल तौर पे बंद हो गया है तो आपने 10 सेकंड में रिकॉग्नाइज करना है और उसका सीपीआर शुरू करना है। आप सब डॉक्टर्स हैं, आपको तो पता ही होगा कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड है। फॉर एग्जांपल के गुर्दे हैं तो वो 4 से 6 घंटे तक जिंदा रहते हैं, आंखें हैं तो वो 4 घंटे तक जिंदा रहती हैं। इसी तरीके से हर ऑर्गन का मुख्तलिफ टाइम पीरियड है। लेकिन दिमाग का कितना है टाइम पीरियड पता है? कोई भी बता सकता है अपने से? गिफ्ट मौजूद है। दिमाग के पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट होते हैं और जब 5वां मिनट शुरू होता है तो वो उसके 10% सेल मर जाते हैं और 6ठे मिनट में 20 और 7वें मिनट में 30। जब 10 मिनट गुजरेंगे तो 60% दिमाग के सेल डेड हो चुके होंगे और अगर 60% दिमाग के सेल्स डेड हो जाएं तो वो बंदा किसी भी काम का नहीं है। जस्ट आप उसको वेंटिलेटर पे सांस दे सकते हैं, बाकी वो किसी भी काम की, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में, किसी भी एक्टिविटीज़ में आपके साथ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम ये गाइडलाइंस हैं कि विद इन 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने रिकॉग्नाइज करना है कि पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट है। आप जितना जल्दी सीपीआर स्टार्ट करेंगे उतना उसके बचने के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा हैं। अगर आप पहले मिनट में ई सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं तो वो 100% उसके चांसेस हैं बचने के, ठीक है। एक और चीज़ होती है AED। अगर आप वो अटैच करेंगे ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर तो उसके बचने के चांसेस 2% ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने रिकॉग्नाइज कर दिया तो आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे उसका। पता है सीपीआर कैसे होता है? कौन बताएगा सीपीआर कैसे होता है? सीने को दबाते हैं किस तरीके से? दोनों हाथ इस तरह पोजीशन बता दें, फकत हाथ किस तरीके से करने होते हैं वो करके दिखाएं। सभी करें जो जिसके सही हो।